ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि मेरे हिसाब से लग्न राशि से सटीकता ज़्यादा बैठती है। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से। सर्वप्रथम लग्न को ही देखेंगे और लग्न में राहु विद्यमान है और लंबे टाइम तक रहेंगे, और राहु का ही मेन प्रभाव इस समय लग्न पर आपका रहेगा। ध्यान ये देना है कि मंगल और शनि, खैर मंगल आपके योग कारक हैं, लेकिन आते तो वो एक क्रूर ग्रह की कैटेगरी में है। तो मंगल और शनि ने आपके लग्न को पापकर्तरी योग में बांध के रखा हुआ है। तो महीने के शुरुआती जो 12 दिन है, जब तक मंगल आपके दूसरे घर में है, इंजरी के योग बने रहेंगे और सेहत खराब हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो राहु लग्न में अकेले बैठे हैं, ये आपको कुछ नया करने पर मजबूर करेंगे। शनि वक्री हो चुके हैं और उनका इम्पैक्ट आएगा। और शनि का आने वाले टाइम में अगर सबसे ज़्यादा किसी एक लग्न पर या एक चंद्र राशि पर प्रभाव आने वाला है, वो है मीन, क्योंकि अगले साल मीन में ही वो प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत सारे चेंजेस आपके व्यक्तित्व में, मानसिकता में, जीवन में आना शुरू हो गए होंगे। एक परिवर्तन का ये समय है। और शनि वक्री होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में विपरीत राजयोग बनाकर आपको बहुत कुछ बदलने पर मजबूर करेंगे। इंडिकेशंस देना शुरू करेंगे कि हाँ भाई, इन चीज़ों पर काम कर लो, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। जो इस महीने का राशि परिवर्तन होगा, अब उससे स्टार्ट करते हैं। शुक्र 7 तारीख को सबसे पहले राशि बदलेंगे और वो आपके पंचम भाव में बुध के साथ जाकर विराजमान हो जाएंगे। पंचम में बुध के साथ हैं और शुक्र खुद तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि आइडियाज़ की वृद्धि। और यहाँ से शुक्र और बुध दोनों मिलकर लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसा बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। धन कमाने के आइडियाज़ बहुत आएंगे और बहुत क्रिएटिव भी आप रहेंगे। शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं और 11वें घर को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति भी आपकी लिए यहाँ पर दर्शाई जा रही है। अगला जो गोचर होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंगल का होगा और मंगल 12 तारीख को आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे, जो मेरे हिसाब से मंगल का सबसे स्ट्रॉन्ग स्थान होता है। तीसरे भाव के मंगल बहुत बली हो जाते हैं और आपके, तो मैंने कई बार कहा है कि मेरे हिसाब से एक प्रकार के योग कारक है, और उनकी युति भी आपके लग्नेश बृहस्पति से हो रही है। गुरु भाग्य है, मंगल पराक्रम है, ये पराक्रम का भाव है, ये भाग्य स्थान को देखेंगे तो हर प्रकार से भाग्य और पराक्रम साथ में आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अपने भाग्य के द्वारा और अपने पराक्रम के द्वारा इस महीने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, रुके हुए काम भी बनेंगे, उत्साह भी रहेगा, एक्साइटमेंट भी रहेगा, आगे बढ़ने की चेष्टा, आइडियाज़ और रुकावटों को दूर करने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। तो मंगल का गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देगा आपके लिए। पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि मंगल के गोचर पे एक वीडियो बनाऊं। समय मिलता है तो अवश्य मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अगला जो गोचर होगा वो बुध महाराज का होगा और बुध छठे भाव में चले जाएंगे। अगला गोचर सूर्य का होगा। सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 16 तारीख को, और पंचम के सूर्य भी ठीक ठाक प्रभाव देते हैं। इसका रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि उपचय भाव के स्वामी है और पंचम में आकर लाभ स्थान को देखेंगे, अष्टमेश और केंद्र भाव के स्वामियों के साथ होंगे, तो कोई लीगल कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और जीवन में आगे बढ़ने की जो उम्मीद है वो और प्रबल हो जाएगी, और आपके अंदर एक चेष्टा बहुत रहेगी चीज़ों को अपने हिसाब से बदलने की और अपने जीवन को क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाने की। जो अगला गोचर होगा वो बुध महाराज का होगा, और बुध आपके छठे भाव में 19 तारीख को बैठ जाएंगे आकर। और छठे भाव में बुध अच्छा प्रभाव देते हैं, स्पेशली लीगल कार्यों को पूर्ण कराने के लिए आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दे सकते हैं। शनि की दृष्टि भी है यहाँ पर, तो कोई लॉन्ग पेंडिंग लीगल कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। छठे घर के बुध कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता दिलाते हैं, और एक प्रकार से यहाँ पर आपके अटके हुए सरकारी कार्य, अटका हुआ पैसा, दोनों में ही आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ओवरऑल ये महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना शनि के कारण आत्ममंथन का आपको मौका मिलेगा।
बैठिएगा, सोचिएगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। एक नई लाइफ साइकिल शुरू करने का टाइम है और कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा आपको। आपको ये समझ आएगा कि आप कहाँ पे हैं अपने जीवन में, किस जगह पे स्टैंड करते हैं और कहाँ पर आपको पहुँचना है। मैंने कहा था शनि के वक्री होने पर वीडियोस बनाई थी कि ये आत्ममंथन का समय है और यहाँ पर आपको आत्ममंथन का अवश्य एक मौका मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम्स कई इस महीने सॉल्व होंगी और आगे बढ़ता हुआ ये महीना आपको लेकर चले जाएगा। महीना बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, इसका लाभ उठाइएगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक ठाक है। 10वें भाव को देखेंगे, 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, तीसरे घर में हैं, तो उनकी युति मंगल के साथ 12 जुलाई को हो जाएगी और मंगल धनेश हैं और मंगल आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। तो करियर में ट्रांसफर्स के भी योग हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल चेंजेस हो सकते हैं और करियर में पैसा बढ़ने के योग भी आपके हैं। 7 तारीख तक शुक्र देखते रहेंगे, तो थोड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी महीने के शुरुआती भाग में, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सूर्य का दिग्बल खत्म रहेगा, उसके बाद 16 जुलाई को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, तो थोड़ी सी अथॉरिटी भी जीवन में वापस आना शुरू होंगी। जो मेजर प्रॉब्लम्स इस महीने होंगी वो 19 तारीख को होंगी, जब बुध आपके यहाँ पर छठे घर में आकर बैठ जाएंगे और जो आपके कलीग्स हैं वो आपके लिए महीने के अंतिम भाग में प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट करने वाले हैं। आपके लिए जानबूझकर या अनजाने में भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव झेलना पड़ सकता है। तो ठीक ठाक है महीना, बस थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिएगा। शनि 12वें घर में वक्री हो चुके हैं, जो 10वें से तीसरा है, यानी कि आपको बहुत एक्टिव और प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा अपने कार्यक्षेत्र में। विशेष प्रेडिक्शंस ठीक है महीना, एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपको नियमित और अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके कार्य करना है। कुछ भी स्किल बेस्ड कार्य करते हैं तो अपने स्किल को और बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। आगे बढ़ने के भी मौके मिलेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना है, प्लानिंग करने का मौका मिलेगा और अपने बॉसेस से टच पे रहिएगा। कुछ भी कन्फ्यूजन होती है, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे बातचीत कर चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ठाक है, कोई बुरा महीना नहीं दिख रहा। आपके जो सप्तमेश है यानी कि बुध, वो पहले 19 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे, जो कि सप्तम से 11वां घर है, तो लाभ होगा। ये है कि सप्तम से 12वें में वो 19 तारीख को आ जाएंगे, तो हो सकता है बिजनेस में कुछ पैसा लगाना पड़े, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़े, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ पैसा आपको डालना पड़े, तो उसके योग इस महीने अवश्य बन रहे हैं। खर्चा थोड़ा सा बिजनेस के संदर्भ में महीने के अंत में बढ़ेगा। मंगल आपके सप्तम से 9वें भाव में आ जाएंगे और गुरु यहाँ पर बैठेंगे मंगल के साथ और सप्तम को देखेंगे, यानी कि बिजनेस के एक्सपेंशन का आपको इस महीने अवश्य मौका मिलेगा। और सप्तम से लाभ स्थान यानी कि लग्न से पंचम, यहाँ पे शुक्र भी होंगे, सूर्य भी होंगे। शुक्र 7 को, सूर्य 16 को, बुध रहेंगे, तो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी एक्सपेंड ही होती रहेंगी। तो पैसों के लिए तो या बिजनेस के लिए तो महीना देखा जाए अच्छा है। खर्चे आपके इस महीने थोड़े से ज़्यादा होंगे, जैसा मैंने कहा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे, खर्चा वैसे भी ज़्यादा होगा और कुछ आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी खर्चा करेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, कभी कभी कन्फ्यूजन रहेगा और स्ट्रेस बहुत रहेगा बिजनेस को लेकर। ओवर एक्साइटमेंट नहीं आने देनी, शॉर्टकट्स नहीं लेने, और अगर कुछ नेगेटिव होता भी है या फिर थोड़ी सी चीज़ें आपके विरोध में जाती हैं, आपके पूरे हिसाब से नहीं जाती, तो ज़्यादा उसको चीज़ को अपने मन से नहीं लगाना, ज़्यादा उसको लेकर परेशान या हताश नहीं होना। ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है। कई ऐसे आपकी प्लानिंग जो पूरी नहीं हो पा रही थी वो इस महीने पूरी होती हुई दिख रही है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम के लिए तो महीना ठीक ही है। मंगल आपके धन स्थान में रहेंगे और धन स्थान के स्वामी भी हैं, और आपके जो लाभेश हैं यानी कि शनि, वो वक्री होकर धन स्थान को देखेंगे। हाँ, थोड़ी मंदता आ सकती है क्योंकि शनि वक्री है, लेकिन पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी और अचानक से भी पैसे में उछाल एक आपको देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं। बीच के 10 दिन में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा बड़ी इन्वेस्टमेंट, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। खर्चों की बात करें, दवाइयों पर, इमोशनल हैप्पीनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए आप खर्चा करेंगे। लीगल कार्यों पर खर्चा होते हुए दिख रहे हैं। अब ये आखिरी महीना है टैक्स भरने का, तो शायद टैक्स पे भी कई लोगों का बहुत खर्चा होगा, वो भी दिख रहा है। कई लोग तो पहले ही भर देते हैं, कुछ लोग एकदम अंत का वेट करते हैं। फर्नीचर पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करवाएंगे अपने घर में, या कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है।
और इसके साथ ही ऐसा दिख रहा है कि घर के रेनोवेशन पर कुछ ना कुछ बड़ा खर्चा आपका होगा। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं इस महीने चीज़ें ठीक हो सकती हैं, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद से या 10 तारीख के आसपास या उसके बाद का जो समय है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लगता है कि अभी लगेगा कि स्टार्ट हो जाएगा, फिर चीज़ें होल्ड पे चली जाएंगी, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ठीक ठाक महीना है। शुक्र 7 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और बुध शुक्र अपने आप में रोमांस आदि के कारक है, बुध के साथ है, क्रिएटिविटी, रोमांस, ये सब बढ़ेगा। प्रॉब्लम आएगी 16 तारीख के बाद से, जब सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे पंचम भाव में, क्योंकि सूर्य छठे घर के भी स्वामी हैं, अपने अपने सूर्य हैं, सेपरेटर का काम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में 16 तारीख के बाद आएगी। ईगो क्लैशेस भी होंगे, एग्रेशन भी होगा, मिसकम्युनिकेशन भी होगा और इवन फिजिकल इंटीमेसी के इश्यूज भी आ सकते हैं। स्पेशल प्रेडिक्शन देखिए, ईगो को ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे रिलेशनशिप को लेकर और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी इस महीने बढ़ जाएंगी और अचानक से आप कुछ कह देंगे, कर बैठेंगे या कुछ अपने पार्टनर को बिना बताए कुछ करेंगे, या फिर एक ऐसा फैक्टर दिख रहा है कि जो मे बी आप अपने या आपके पार्टनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे, ऐसा आप कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो जितना अपने आप को स्टेबल तरीके से आप इस महीने रख सकते हैं, उतना ही रिलेशनशिप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। वैवाहिक जीवन मिश्रित सा दिख रहा है। अच्छी चीज़ यह है कि 12 तारीख के बाद मंगल दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा, मंगल आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो जो एग्रेशन या जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज थोड़े से बढ़ रहे हैं वो ठीक होना शुरू होंगे। अब सप्तम में केतु हैं तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे होंगे। जिनकी कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं है, सप्तम भाव बहुत प्रभावित है, कुंडली में बुरे योग हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम आ ही जाएगी। जैसे कई अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत मीन लगने की कुंडली आ रही, मैंने कहा था पिछले साल कि प्रॉब्लम्स आएंगी। यूजुअली क्या होता है कि लव मैरिज, फिर कहते हैं हमने कुंडली नहीं मिलाई। देखिए इवन मैं लोगों को बोलता हूँ लव मैरिज पे तो कुंडली मिला लेनी चाहिए, एटलीस्ट पता चल जाए कि क्या प्रभाव है, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या अनुष्ठान कर सकते हैं। क्योंकि फिर बाद में अचानक से जब चीज़ें होती हैं ना, तो एकदम हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एकदम अंत में चीज़ें आती हैं, जहाँ पे एकदम ऑलमोस्ट डाइवोर्स के चौखट पर चीज़ें खड़ी होती हैं, तो उसमें ठीक करने का बहुत गुंजाइश रह नहीं जाता। तो इसलिए अगर आप लव मैरिज भी करें ना, तो उसमें भी कुंडली मिलान कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ ही रही होंगी। ये महीना ऐसा है कि जब शुक्र पंचम में आएंगे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ बढ़ेंगी, जब बुध आपके 19 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि सप्तमेश भी हैं और सप्तम से 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, अचानक से चीज़ें बढ़ेंगी, बदलेंगी और इवन डाइवोर्स तक बात बहुत अचानक से, बहुत जल्दबाजी से महीने के अंतिम भाग तक पहुँच सकती है। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ज़्यादा ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, सडनली कुछ मत कीजिएगा। और मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को एक पॉजिटिव दृष्टि से देखना शुरू करते हैं कि हम, क्योंकि जब किसी को पसंद करते हैं तो हम उनकी पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, और इसका वाइसा वर्सा भी है। अगर हम किसी को नापसंद करते हैं, हम केवल उसकी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन स्थिर हो, बेटर हो, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के पॉजिटिव चीज़ें, उनके पॉजिटिव फैक्टर्स को थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, थोड़ी सी ही प्रॉब्लम चल रही है, उनको सजेस्ट करूँगा कि एक छोटी मोटी वैकेशन पे जाइएगा। कभी कभी एक जो बदलाव आता है, क्योंकि रोज़ ही एक घर, रोज़ ही एक लोगों से बात करना, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो व्यक्ति को मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड कर देता है। हमें पता नहीं चलता कि हम मेंटली बहुत थके हुए हैं, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक छोटी सी वैकेशन, भले ही 2 दिन की हो, वो लीजिएगा, उससे मैरिड लाइफ में एक स्थिरता और एक फ्रेशनेस वापस आ जाएगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन इमोशनल सेहत अच्छी नहीं रहेगी। बीच के 10 दिन ऐसे हैं कि जिन्होंने मेहनत करी उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अंतिम 10 दिन सबसे शुभ हैं एग्ज़ाम्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक महीना है। बुध जो स्टूडेंट्स के स्टडी के कारक हैं वो यहीं पे रहेंगे 19 तारीख तक, ये भी अच्छा है। शुक्र यहाँ पे 7 तारीख को आ जाएंगे, जो अष्टमेश है, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। और सूर्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे हैं, वो यहाँ पर 16 तारीख को आ जाएंगे। मंगल 12 तारीख तक पंचम को देखेंगे। तो महीना ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। बस थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि बुध छठे घर में चले जाएंगे और स्टूडेंट्स के कारक होते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को यहाँ पे गलत डायरेक्शन में लगा लेता है, बस वही एक बुरा प्रभाव है, क्योंकि वो
यहाँ पर वक्री शनि से दृष्ट होंगे तो कभी कभी व्यक्ति की ऊर्जा बदल जाती है या ऊर्जा गलत डायरेक्शन में चली जाती है। विशेष प्रेडिक्शन, अगर घर की सहायता नहीं मिल रही थी किसी चीज़ में, तो ये महीना वैसा है जब आप घर वालों से बात करेंगे तो आपकी बात को समझेंगे। सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स की सेहत इस महीने साथ नहीं देगी। और कुछ जो गलत निर्णय आपने जल्दबाजी में लिए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसका भी एक बुरा परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा मिश्रित सा ही महीना है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, सबसे पहले तो जिनको फूड इन्फेक्शंस रहते हैं या फूड एलर्जी रहती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं, हृदय रोग हैं जिनको, ENT की प्रॉब्लम रहती है, गले के रोग बहुत रहते हैं, थायराइड की समस्या है, इन्फ्लेमेशन है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, उनको इस महीने ज़्यादा ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस और चोट। बीच के 10 दिन हृदय संबंधित रोग, पुनः प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, नसों के रोग और ब्लड डिसऑर्डर। अंतिम 10 दिन में आँखों के रोग, दांतों के रोग, लोअर बैक में दर्द, इंजरी और आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत रह सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण कर कर शुद्ध दूध से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है, या करने के बाद भी कर सकते हैं अभिषेक, या अभिषेक करते हुए भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 108 बार जाप, और खीर का भोग लगाना है महादेव को, और चंदन का विलेपन करना है। और इसके साथ ही आपको बृहस्पति चालीसा का 2 बार पाठ करना है और विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।